बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परम आराध्य प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान, जिनकी अहेतु की करुणा कृपा पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज के अनंत आशीर्वाद आप समस्त क्षेत्रवासियों के अनंत सहयोग से संप्राप्त पावन श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, जिसके मध्य पावन इस धर्म मंच से पूज्य गुरुदेव भगवान जी की कृपा छाया में बैठ करके हम और आप सब भगवान की दिव्य गौरव गाथा का रसास्वादन कर रहे हैं, जिनके मध्य हम और आप सब अभी श्रवण कर रहे थे। भारतवर्ष की राजधानी नई दिल्ली से पधारे अनंत श्री समलंकृत परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री गोपाल स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से भगवान की दिव्य चर्चा। आइए भाव से हम भाव से पूज्य गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मानसिक प्रणति निवेदन करते हुए सनातन सदधर्म का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण जी की रसमयी ज्ञानमयी भक्तिमयी कथा में हम प्रवेश करें। आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तदुपरि षष्ठी तिथि भी है और इसी तिथि के दिन हम सबके आचार्य विशिष्टाद्वैत पथ प्रवर्तक कली कलमश हारी, जिनका पावन अवतार वैसे श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी की आज अवतार तिथि भी है। भगवान श्री रामानुज स्वामी जी आज से 1007 वर्ष पहले अर्थात 1017 ईस्वी में दक्षिण भारत के भूतपुरी गांव में केशव यज्वा नामक ब्राह्मण के यहाँ माता कांतिमती के गर्भ से प्रकट हुए थे। और श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी समता के संत कहे गए। समता का अर्थ बोले रामानुज स्वामी जी जब गंगा स्नान करने जाते, गोदावरी स्नान करने जाते, तो किसी ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रख करके नहाने जाते, और जब नहा लेते तो किसी शूद्र के कंधे पर हाथ रख करके आते। और रामानुज स्वामी जी ने अपने सिद्धांत में यह बताया कि दुनिया का कोई जीव अछूत नहीं है। जो अपने नियम कानून में शुद्धता पूर्वक रहता है वो समाज का अधिकारी है। और श्री रामानुज स्वामी जी ने अपने सिद्धांत में यह लिखा कि इस दुनिया में अगर कोई वस्तु अछूत है तो वह बिजली है, जिसे छूने पर आप मर जाइएगा। बाकी दुनिया का कोई वस्तु, कोई जीव अछूत नहीं होता है। अगर श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण में जन्म लेने वाला जीव भी अपने कर्म को भूल चुका है तो समाज के लिए निंदनीय है। और संत रविदास, मीराबाई, सूरदास जैसे लोग अगर भजन कीर्तन करके अपने जीवन को सन्मार्ग पर लगाए हुए हैं तो वो भी वंदनीय है। व्यक्ति जन्मना पूजनीय हो सकता है
वंदनीय हो सकता है, परंतु कर्म उसका प्रधान है जिसके द्वारा वो अपनी ऊंचाई और निचाई को स्पष्ट कर सकता है। भगवान श्री रामानुज स्वामी जी का आज 1007वां आविर्भाव तिथि है और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जीयर स्वामी जी महाराज आज से 10 वर्ष पहले 2015 में ये संकल्प लिया था कि वैसे आचार्य श्री रामानुज स्वामी जी महाराज जो इस धरा पर अवतरित होकर के हम समस्त जनमानस को भगवान को पाने का मार्ग बताए। किस संसार में कोई ऐसा जीव नहीं जो भगवान को नहीं पा सकता, सब पा सकते हैं, चाहे वो किसी जाति में जन्म लिया हो, किसी योनि में जन्म लिया हो, सब भगवान के अधिकारी हैं। मतलब क्या है? बोले अर्थ बस इतना है कि अपने को आदमी बनाए रखना है। हम जैसे ही मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उसी दिन हम आदमी नहीं रह जाते, हम राक्षस हो जाते हैं। फिर भगवान को पाने में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। आज हम लोग जहां रुके हुए हैं वहां पे हम और गोपाल स्वामी जी महाराज चर्चा कर रहे थे। नहीं, वहां प्रसाद पंडाल में दिनेश भैया थे। हमने उनसे कहा, भैया रावण ने ये वरदान लिया था कि मैं नर और बानर से मरूंगा, मैं किसी से नहीं मरूंगा, परंतु हे ब्रह्मा जी मैं आदमी से मर जाऊंगा। और शर्त यह थी कि आदमी बनने पर कोई तैयार तो हो। इसीलिए राम जी ने अपने पूरे जीवन में इतना भी गलती नहीं किया, नहीं तो रावण मरता ही नहीं, क्योंकि उसे वरदान था कि वो आदमी से ही मरेगा। और आदमी केवल मानव जन्म ले लेने से नहीं, आदमियत रहने से व्यक्ति आदमी होता है, मानवता रहने से मानव बनता है। इसीलिए राम जी ने पग पग पर यह ध्यान रखा कि हमारी मानवता खत्म न हो जाए, वरना रावण नहीं मरेगा, क्योंकि उसने ये वरदान लिया है कोई नर बने तब मैं मरूंगा। और नर बनना साधारण बात नहीं। श्री रामानुज स्वामी जी ने यही सिद्धांत दिया, भगवान सबको मिलेंगे। और स्कंद पुराण में बात लिखी हुई है कि कलयुग के बीतने पर, कलयुग के आने पर 2500 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 2500 वर्ष तक भगवान यहाँ आते थे। नारद जी भी आते। जब हम भगवान के शरण में चले जाते हैं तो चाहे हम कितने पाप से सने हुए हों, भगवान अपने कर कमलों के द्वारा, अपने नेत्र की दृष्टि से उसी गाय के बछड़े की तरह चाट चाट करके हमें शुद्ध कर देते हैं और हमें अपना लेते हैं। शर्त बस यह है कि हम अपने पीछे वाले सारे कर्मों को भूल करके कितनी जल्दी भगवान के शरण में चले जाते हैं। रामानुज स्वामी जी ने यही सिद्धांत दिया। सब भगवान के अधिकारी हैं, लेकिन फंस क्यों रहे हैं? बोले हम अपने को भगवान का मानते नहीं। हम मरने के दिन तक यही मानते हैं कि हम किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं। यही मानने में जीवन खत्म हो जाता है। अगर घर परिवार में रहते रहते भी हम ये मान ले भैया यहाँ जो मिले हैं वो कुछ दिन के लिए मिले हैं, हम किसके हैं? बोले हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, फिर हमारा जीवन सार्थक हो जाए। और रामानुज स्वामी जी ने यह सिद्धांत दिया, दुनिया में कोई अछूत नहीं और कोई ऐसा नहीं जिसे भगवान न मिले। सबको भगवान मिल सकते हैं, परंतु शर्त यह है उस कर्म के अनुसार रहना है। कहीं कहीं हम लोग जाते हैं यज्ञ कराने तो लोग आके पूछते हैं, महाराज जी हम फलाने जाति के हैं, हम कलश उठा सकते हैं कि नहीं? पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं अगर तुम सनातन धर्म को मानते हो तो चाहे किसी जाति के हो तुम कलश उठा सकते हो। अपने मन से पूछना है कि क्या मैं शुद्ध हूं कि नहीं, क्योंकि मैं गलत हूं कि सही हूं, इसका सबसे बड़ा गवाह हमारा मन होता है। और मन की सुनने वाला व्यक्ति, मन को सुधारने का प्रयास करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। आइए हम सब भागवत की कथा में प्रवेश करें। मैं बताना चाह रहा था कि स्कंद पुराण में यह घटना लिखी हुई है कि 2500 वर्ष तक कलयुग में भगवान यहाँ आते थे बुलाने पे, और कलयुग में 5000 वर्ष तक गंगा जी रहेंगी। इसके बाद गंगा जी की सत्ता धीरे धीरे खत्म होगी, गंगा जी सूख जाएंगे। अभी कितना हो गया? बोले कलयुग लगभग 5200 वर्ष बीता है, 5200 वर्ष। आप देखिएगा गंगा जी में जगह जगह रेत आने लगे हैं और धीरे धीरे गंगा जी की सत्ता समाप्त होगी। और कलयुग में 10,000 वर्ष से कुछ वर्ष अधिक तक मूर्ति में भगवान रहेंगे।
इसके बाद मूर्ति की सत्ता भी धीरे धीरे खत्म होगी और पाप की वृद्धि होती जाएगी और लोगों का मति भ्रष्ट होते जाएगा। ये कलयुग का गुण है। कलयुग के गुण से बचेगा कौन? बोले दो लोग बचेंगे, एक जो संत के सानिध्य में रहते हैं और एक जो भागवत कथा भगवान की कथा सुनते रहेंगे। यही बात भागवत की महिमा में बताई गई। भक्ति महारानी दुखी थी, लेकिन जैसे ही नारद जी जैसे संत मिले और संत के सामने अपनी समस्या कही, संत ने समस्या का निदान कर दिया, तो उसी कलयुग में रहते हुए भी भक्ति पर से कलयुग का प्रभाव खत्म हो गया। कैसे? बोले जैसे ठंडी आते ही हमारे हाथ में नहीं है कि हम ठंडी दूर कर दें, पर हमारे हाथ में इतना जरूर है कि हम गर्म कपड़ा पहने। हम गर्म कपड़ा पहनेंगे तो ठंडी के प्रभाव से हम दूर रहेंगे। हमारे हाथ में ये नहीं है कि हम गर्मी दूर कर दे, पर घर में कूलर पंखा तो हम लगा ही सकते हैं, और जितने देर हम कूलर पंखा के प्रभाव में रहेंगे हम पर गर्मी का प्रभाव नहीं रहेगा। उसी प्रकार कलयुग में हम हैं तो हम हो या आप हो, सब पर कलयुग का प्रभाव है, परंतु जो संत के सानिध्य में, जो भगवान के सानिध्य में है, उन पर इनका प्रभाव कम होता है। भागवत जी की महिमा में यही बात बताई गई। परंतु भगवान को और संत को कौन जान सकता है? सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। तुम्हारी कृपा जानहि भगत भगत उर चंदन, कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। सोई जानई देहि जेहि जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। शौनक जी कथा सुन रहे हैं नैमिषारण्य में और सूत जी सुना रहे हैं। सूत जी कह रहे भगवान को कौन जान सकता है? बोले सोई जानई जेहि देहि जनाहु। मैं आपके पास आया हूं, आप केवल देख सकते हैं हमें, पर मैं बैठ करके आपसे बातें करने लगूं और अपना सारी बात बता दूं। मैंने कहां से पढ़ाई किया, मैं कितनी बार भोजन पाता हूं, कितने बजे सोता हूं, कितने बजे जागता हूं, तब आप जान जाएंगे। उसी प्रकार भगवान के गूढ़ रहस्य को जानता कौन है? बोले जिसको वो जनाना चाहते हैं और जिसको वो जना देते हैं। जानत तुमहि होई जाई। जो भगवान के रहस्य को जान जाता है वो भगवान के समान ही पूजनीय हो जाता है। जानत तुमहि होई जाई, भगवान के समान ही हो जाता है। ऋषियों ने प्रश्न किया है, भगवान अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करते हैं और धर्म की स्थापना करके भगवान चले जाते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? अच्छा, धर्म की स्थापना का मतलब क्या है? इसका मतलब भगवान के पहले धर्म नहीं होता। देखिए, भगवान की कथा और धर्म ये सब एक ही है। धर्म भी साक्षात भगवान ही है, क्योंकि जब विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो उसमें विष्णु भगवान का एक नाम धर्म है। धर्मो धर्म विदुत्तमः, तो धर्म भी भगवान ही है। और धर्म किसे कहते हैं कल मैंने संकेत में बताया, आज थोड़ी विस्तार से समझा देता हूं। कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि बस इसी का नाम धर्म है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं किसी को क्रोध आ गया, हमने गाली दे दिया, और सामने वाला कहेगा महाराज जी आप तिलक लगा के गाली देते हैं, राम राम राम, ये आपका धर्म नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बता देना चाहूं कि धर्म किसी एक वस्तु का नाम नहीं है कि इसी का नाम धर्म है। धर्म स्थान और परिस्थिति के अनुसार होता है। स्थान बदलते ही धर्म बदल जाता है। जैसे मैं अभी इस मंच पर बैठा हूं, और व्यास मंच क्या है? बोले व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु।
जो कथा कहता है वो साक्षात भगवान के स्वरूप में होता है। इस धर्म के अनुसार जो आएंगे हमें प्रणाम करेंगे, पर जैसे ही मैं इस धर्म मंच से नीचे जाऊंगा, अब हमारा धर्म बदल गया। अब नीचे मेरा कोई पिता है, मेरे कोई माता है, कोई बंधु है, कोई भाई है, तब हमारा दायित्व है कि हम उन्हें प्रणाम करें, क्योंकि स्थान बदलते ही धर्म बदल गया। जैसे ये हाथ है, इस हाथ का धर्म, ये हाथ माँ के पास जाएगा तो इसका धर्म कुछ और है, बहन के पास जाएगा तो इसका धर्म कुछ और है, पत्नी के पास जाएगा तो इसका धर्म कुछ और है। स्थान बदलते ही धर्म बदल जाता है। कोई व्यक्ति सीमा पर सैनिक है, सिपाही है, वहां उसे आदेश दिया गया है दुश्मनों को गोली मारो, वहां उसका वो धर्म है, परंतु वो गांव में आ गया और यहाँ किसी से दुश्मनी हो, उसको गोली मारे तो फिर वो मर्डर केस में फंस जाएगा, क्योंकि गोली मारने का धर्म केवल सीमा तक था। तुम गांव में आ गए तो धर्म खत्म हो गया। कोई व्यक्ति रोगी हो जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए और बेड पर पड़े पड़े भोजन करे, बेड पर ही पैखाना करे, लघुशंका करे, और घर में आकर के भी कहे कि भैया हम बेड पर सोए सोए खाएंगे और सोए सोए लैट्रिन पेशाब करेंगे, तो लोग पागल कहेंगे, महाराज पागल हो गए हो। वो अस्पताल का धर्म है, घर में ऐसा नहीं चल सकता। उसी प्रकार धर्म स्थान और समय बदलते ही बदल जाता है। धर्म को एक सूत्र में नहीं रखा जा सकता कि इसी का नाम धर्म है। और धर्म समय के फेरे से लुप्त हो जाता है, और उसी धर्म को जगाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और आकर के उसका अनुसरण करके, उसे अनुपालन करके और लोगों को दिखाते हैं। आप कहेंगे महाराज जी बात समझ में नहीं आए कि समय से धर्म लुप्त कैसे हो जाता है। आपको मैं एक दो उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि समय के अनुसार धर्म कैसे लुप्त हो जाता है। आज से 5-7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले गांव में जब बारात आता था तो हम लोग बैठ करके भोजन करते थे, घर से लोटा लेके जाते थे, चप्पल जूता खोल करके आराम से भोजन पाया जाता था। और समय के फेरे से धर्म लुप्त हो गया, लोग जूता पहन पहन करके भोजन खा रहे हैं, तो समय के फेरे से धर्म लुप्त हुआ कि नहीं हुआ। पहले के जमाने में घर में जब विवाह होता था तो पैर पूजी होता था, और सामने से पैर पूजी किया जाता था और सामने से आशीर्वाद मिलता था। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के अग्रभाग से धर्म की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए जिसको पैर पूजा जाता था वो सामने खड़ा होता था, इधर से प्रणाम किया गया तो सामने से आशीर्वाद दिया गया, धर्म बढ़ता था। परंतु आज समय के फेरे से देखिएगा, जयमाल के समय सब लोग पीछे जाके आशीर्वाद दे रहे हैं और पीठ में अधर्म रहता है, और फिर रो रहे हैं हमारी बिटिया ससुराल गई है, 1 साल में अलग हो रही है। अब आपने आशीर्वाद पीछे से दिया है तो अधर्म की वृद्धि होगी, और समय के फेरे से यह धर्म लुप्त हो गया। आशीर्वाद की परंपरा आगे से है, आगे से प्रणाम किया जाए और आगे से आशीर्वाद मिले। तथास्तु, कल्याणम भवतु, सौभाग्यमस्तु, सौभाग्यवती भव, ये सब सामने की चीज है। अब व्यक्ति पीछे जाके आशीर्वाद दे रहा है केवल फोटो खिंचाने के लिए, तो समय के फेरे से यह धर्म लुप्त हो गया। समय के फेरे से देखिए तीसरा धर्म लुप्त हो रहा है। घर में हल्दी का रस्म इसीलिए मनाया जाता था कि बिटिया सुंदर दिखे। अब बेटा हो या बिटिया हो, विवाह के समय हल्दी लगने के बाद भी ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, ये समय के फेरे से धर्म लुप्त हो गया। लग्न लग जाने के बाद घर से निकलना मना किया गया था कि मान लीजिए आप बाजार में एक्सीडेंट हो गया, लाखों का खर्च हुआ है, आपका सब बिगड़ जाएगा। परंतु आज क्या है, बारात जाने से 1 घंटा पहले दुल्हा सज के आ रहा है। समय के फेरे से धर्म लुप्त है। पहले पति की दुल्हा का नहाया हुआ पानी जाता था, उसी से दुल्हन स्नान करती थी। अब पता चला भी दुल्हा यहाँ नहाया है कि नहीं, जयमाल के लिए दुल्हन वहां नहा के रेडी पड़ी है। अब बताइए, मान लीजिए बारात बीच में नहीं पहुंची तो क्या होगा, आप कल्पना करें। पहले क्या होता था, बोले बर के यहाँ से जो साड़ी जाता था उसे पहन करके विवाह किया जाता था, और उस विवाह का महत्व होता था। और धर्म के समय के फेरे से ये धर्म लुप्त हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा देखिए, समाज कहता है आप अपने बेटे को जैसा बनाना चाहते हैं आप पहले खुद बनिए, क्योंकि बेटा आत्मा वही जायते पुत्रः, पिता का फोटोस्टेट पुत्र होता है। अब आप कल्पना करें, बेटे 25 वर्ष के हो गए,
बहू आ गई, नाती हो गए और ससुर जी घर में हाफ पैंट पहन करके घूम रहे हैं, क्या मर्यादा रहेगी आप कल्पना करें। किस विशेषता से लेकर के आप अपने बेटे को डांटेंगे कि आप अनुशासन में नहीं हो। अनुशासन में तो आप खुद नहीं हो। बीच आंगन में जिस बहू पहले हम लोग अपनी माता जी को देखे हैं, यहाँ भी बहुत सारी माताएं बैठी होंगी, ससुर के आते ही मस्तक पे आंचल रखने का महत्व था। अब ससुर जी ही हाफ पैंट पे घूम रहे हैं तो बहू कितनी देर शर्म करे भैया। अब ससुर जी को भी उस हिसाब से रहना चाहिए। अरे भैया, मर्यादा पाने के लिए मर्यादित होना पड़ता है। तो ये सब चीजें क्या हुई है, बोले ये समय के फेरे से लुप्त हो गई है। फिर कोई धर्म, कोई भगवान अवतार लेकर के इसी को जगाते हैं, भैया ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे, इसी के लिए भगवान आते हैं। समय के फेरे से जो धर्म लुप्त हो जाता है उसी को उजागर करने के लिए ईश्वर का अवतार होता है। तो ईश्वर किसके लिए आते हैं, बोले इन समाज में से ही 10, 20, 50 लोग अच्छे बचे रहते हैं, फिर वही पुकार करते हैं प्रभु आ जाइए, नहीं तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, जहां जाऊं वहां सब तंग कर रहे हैं। तो भगवान आ जाते हैं और आकर के सबको दंड दे दे करके सिखाते हैं ये धर्म है। भगवान कितनी बार आए, बोले भगवान अनंत बार आए, लेकिन 24 अवतार प्रसिद्ध है। मैंने कल कथा सुनाई थी आपको, और जिसमें से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिसमें से परिपूर्णतमा अवतार भगवान श्री कृष्ण का है। संक्षिप्त में इसको सुन लीजिए। 6 प्रकार के भगवान अवतार लेते हैं। पहला अवतार होता है अंशांसा अवतार, गर्ग संहिता के अनुसार। अंशांसा अवतार का अर्थ क्या है, बोले भगवान कभी कभी अपने अंश के अंश को भेजते हैं संत महात्मा के रूप में, जाइए प्रचार करके धर्म को बचाइए। जैसे अत्रि, मरीचि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये सब भगवान के अंशांसा अवतार हैं। देवराहा बाबा, त्रिदंडी स्वामी, जीयर स्वामी, ये सब भगवान के अंशांसा अवतार हैं। ये लोग जो करने आए हैं वो कर रहे हैं। दूसरा अवतार होता है अंशावतार। अंशावतार में भगवान क्या करते हैं, बोले जिस काम को करने आए उसी को किए और चले गए। जैसे भगवान वामन का अवतार, आए बलि से जमीन मांगी, दे दिया, चले गए। मछली बने, सत्यव्रत राजा को बचाया, चले गए। कछुआ बने, मंदराचल पर्वत को धारण किया, चले गए। मोहिनी बने, अमृत को बचाया, चले गए। जिस काम के लिए आए उसी को किया और चले गए। तीसरा अवतार है कलावतार। भगवान अपने कला के द्वारा समाज को उपदेश दिए, जैसे श्री वेदव्यास भगवान, ये पुराण ग्रंथ की रचना करके हम सबको नया जीवन दिए, ज्ञान दिए। चौथा अवतार होता है आवेशावतार, क्रोध का अवतार, जैसे परशुराम जी का अवतार। और पांचवा अवतार होता है पूर्णावतार, जैसे राम जी का अवतार। और छठा अवतार है परिपूर्णतमा अवतार, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और एतद् नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यान् सांसेन समुद्भूतं देवतिर्यं नरादयः। भगवान के विराट स्वरूप से ही सब लोग उत्पन्न होते हैं। ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतनयमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश चेतनयमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतनयमल सहज सुख राशि। और भगवान के इन 24 अवतारों की लीला ही श्रीमद् भागवत में सुनाई गई है। और कलयुग में धर्म श्रीमद् भागवत में ही है। ऋषियों ने पूछा है भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ, भागवत जी की रचना कैसे हुई, इस कथा को सुनाइए। तो यहाँ से श्री सूत जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद योगी वासव्या कलया हरे।
भगवान ब्रह्मा जी के बेटे हैं वशिष्ठ जी, अब वशिष्ठ जी के बेटा है शक्ति जी, और शक्ति जी के बेटा है पराशर जी, और पराशर जी का संयोग हुआ माता सत्यवती से, तो एक सुंदर पुत्र पैदा हुए। द्वीप पर जन्म लिए, समुद्र में तो नाम पड़ा द्वीपायन, काले रंग का पैदा हुए तो नाम पड़ा कृष्ण। और बड़ा होकर के उन्होंने देखा समाज फंस रहा है, तो समाज के लिए कुछ रास्ता दिया जाए, तो उन्होंने यज्ञ को विस्तार करने के लिए एक वेद, पहले ऋग्वेद था, उसी को 4 भागों में बांट दिया, तो नाम पड़ गया श्री वेदव्यास। बोल वेदव्यास भगवान की जय। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक ऋग्वेद को 4 भागों में बांटा, अपने शिष्यों को पढ़ाया और कह दिया खूब प्रचार करो, क्योंकि कलयुग के लोग पाप करेंगे तो इनकी पवित्रता कैसे होगी? बोले यज्ञ करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। परंतु व्यास जी ने जो करना चाहा वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वेद सब लोग नहीं पढ़ सकते। वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण को भी सब ब्राह्मण को नहीं है। जिस ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार समय से हुआ हो, अर्थात 8 वर्ष से 12 वर्ष के बीच हुआ हो, वही ब्राह्मण भी वेद पढ़ने का अधिकारी है। जिस ब्राह्मण का जनेऊ विवाह में हुआ हो, वह ब्राह्मण भी वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है शास्त्र के अनुसार। तो व्यास जी ने देखा भैया आधा से अधिक लोग तो जनेऊ पहनते नहीं, और सबसे बड़ी बात स्त्रियां जनेऊ नहीं पहनती, फिर ये तो दूर हो गई, इनका कल्याण कैसे होगा? तो व्यास जी ने 1 लाख श्लोकों की संहिता महाभारत लिखी, और जो जो बात वेद में बताए थे वो सब महाभारत में बताए, कि महाभारत कोई पढ़ सकता है और इसे पढ़ करके अपना कल्याण कर सकता है। वेदव्यास के पिताजी श्री पराशर जी ने विष्णु पुराण लिखी थी, उस विष्णु पुराण को पढ़ पढ़ करके 16 और पुराण लिख दिए व्यास जी, 17 पुराण हो गए। पर व्यास जी के मन में चिंता है। क्यों चिंता है? बोले व्यास जी समाज को जो सिखाना चाह रहे हैं, समाज वो सीख नहीं रहा। क्या नहीं सीख रहा? बोले व्यास जी ने लिखा भैया तुम मांस खाते हो तो मांस खाना छोड़ दो, और अगर मांस खाने का कभी मन हुआ तो देवी जी को बलि चढ़ा करके खा लेना। ध्यान से समझिएगा इस बात को, व्यास जी ने क्या कहना चाहा। व्यास जी के कहने का अर्थ था कि 365 दिन का साल होता है, मैं ये लिख दूंगा कि बलि चढ़ा करके खाओ तो कम से कम संसार के लोग 364 दिन छोड़ देंगे और एक दिन बलि चढ़ा के खाएंगे। पर संसार वाले चालाक निकल गए, रोज बलि चढ़ा रहे हैं और रोज खाने लगे। व्यास जी ने समझाना कुछ और चाहा, समझ गए कुछ और। जब ये कथा हम लोग पढ़ रहे थे तो गुरु जी बता रहे थे कि इसको ऐसे समझिए। एक चेला था, सिगरेट पीता था, स्कूल में पढ़ने जाने लगा। गुरुजी ने कहा देखो बेटा सिगरेट पीना गलत बात है। उसने कहा गुरुजी छोड़ना तो चाहता हूं पर छूटती नहीं है। बोले देखो ऐसा करो, तुम 6 दिन पढ़ने आते हो सोमवार से शनिवार तक, तो 6 दिन मत पियो, और मन नहीं माने तो रविवार को घर में रहना है, पी लेना। अब चेला तो 6 दिन नहीं पीता। गुरुजी का मतलब क्या था? बोले 6 दिन छोड़ देगा तो भविष्य में मैं ये कह दूंगा कि रविवार को भी नहीं पीना है। लेकिन चेला ने चालाकी लगाया, 6 दिन तो नहीं पीता और रविवार को घूम घूम करके कहता गुरुजी ने कहा है रविवार को सिगरेट पिया जाता है। अब समाज में नियम बन गया कि रविवार को सिगरेट पीना चाहिए। वही हो गया व्यास जी के साथ। व्यास जी ने बताना कुछ और चाहा और लोगों ने अर्थ कुछ और लगा लिया। व्यास जी ने कहा भैया मधुपान नहीं करना, और अगर बर्दाश्त नहीं हो तो यज्ञ में देवताओं को भोग लगा करके थोड़ी सी मधु चाट लेना। और लोगों ने कहा भैया व्यास जी ने कहा है भोग लगा करके पीने में दोष नहीं है। सो हमने देखा है शराबी गिलास में शराब लेते हैं, 4 बूंद नीचे छिड़केंगे और भगवान का नाम लेके मारेंगे। हुआ क्या? बोले व्यास जी के वचनों का गलत अर्थ लगा लिया गया। व्यास जी ने कहना कुछ और चाहा, उसी चेले की तरह कि रविवार को सिगरेट पी लेना घर में रहना, पर अर्थ गलत लग गया। व्यास जी सोचने लगे भैया हम जो बताना चाहे समाज तो सीख ही नहीं रहा। तब तक नारद जी आश्रम पर आ गए। नारद जी ने पूछा व्यास जी असंतोष क्यों है आप? तुम पर यतन नरकैव त्रिलोकी अंतश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व।
व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, मैंने भगवान की उपासना करके भगवान को पाया है। मैंने 17 पुराण लिखे हैं, फिर भी मैं असंतुष्ट हूं, पता नहीं क्यों। नारद जी ने कहा, मैं जानता हूं आप क्यों असंतुष्ट हैं। क्यों? बोले, यथा धर्मादयश्चार्थ मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। देखिए व्यास जी, आप 17 पुराण और वेद इतिहास जितनी बातें लिखे हैं, सब में केवल विधि निषेध लिखा है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब जिसको ज्ञान है उसको तो ये बात समझ में आ जाती है कि कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। परंतु जिसको रुचि नहीं है वो बेचारा पढ़ेगा और छोड़ देगा। महाराज इतना नियम है, हमसे नहीं होगा, छोड़िए, जाने दीजिए, नरक जाना है तो जाएंगे। तो क्या होगा? बोले, समाज में ज्ञानी लोग 2-4% होते हैं और ना समझ लोग अधिक होते हैं। अब वो फिर इसमें आएंगे नहीं। परंतु एक उपाय है जो समस्त पापों को क्षय भी कर देगा और जीव को कल्याण भी कराएगा। कौन सा उपाय है? बोले, भगवान की कथा। इसीलिए आप एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें ये मत बताइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सीधे भगवान की कथा सुनाइए। क्योंकि भगवान की कथा में ऐसी गुण है, तुलसीदास जी कहते हैं, बरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फलचारी। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं कुछ नहीं लिख रहा, बरनौ रघुबर विमल जस, मैं भगवान का निर्मल चरित्र गा रहा हूं। इससे क्या होगा? बोले, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिल जाएंगे। इसलिए हे व्यास जी, आप विधि निषेध मत लिखिए कि ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आप सीधे सीधे भगवान की कथा सुना दीजिए और कथा सुनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे सुधर जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। बोले, अब कथा कैसे लिखूं? कथा सुनने से कल्याण हो जाएगा? बोले, बिल्कुल हो जाएगा। किसी का हुआ है? नारद जी ने कहा, मेरा खुद हुआ है। कैसे? अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकयेम योगिना शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवेक्षता। नारद जी कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में गंधर्व था, गाना बजाना करने वाला, लेकिन मैंने अपने जीवन में ये नियम बना रखा है, मैं कभी मुंह से अशुद्ध गीत नहीं गाऊंगा। तो अगले जन्म में दासी का बेटा बन गया, प्रमोशन हुआ। जन्म लेते ही पिताजी मर गए, मैया एक ब्राह्मण के यहाँ बर्तन धोने का काम करने लगी। ध्यान से सुनिएगा, देखिए कर्म कैसे बदलता है। ते मैया पेता खिल चापलिर्भगे दान्ते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी। नारद जी कह रहे हैं, मैया अकेले हो गई पिताजी के मरने के बाद, ब्राह्मण के यहाँ बर्तन धोने लगी और मैं उनके साथ रहने लगा। अब पंडित जी भक्त थे, पंडित जी गांव में संतों को बुला रहा है यज्ञ करने के लिए 4 महीने के लिए, चातुर्मास, और सब लोग जाते संतों के पास, मैं भी जाता। मैं छोटा था पर 2 काम नहीं करता था। कौन कौन काम? बोले, ते मई अपेता खिलचा पलेर भके। अर्भक कहते हैं बच्चे को और चपल कहते हैं चंचल को। कह रहे मैं बच्चा था पर चंचल नहीं था, जहां बैठता गंभीर बैठता। और दान्ते धृतक क्रीडनिकेन वर्तनी, खेलने भी नहीं जाता। और चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्प भाषिणी, मैं महात्माओं के सामने कम बोलता, उनकी बातें अधिक सुनता था। हुआ क्या? बोले, मैं संतों को रोज देखता। एक दिन संतों ने पूछा, चेला क्या नाम है तेरा? मैंने कह दिया मेरा नाम रामदास है। चलो ठीक है, कल से तुम आना तो तुलसी पत्ता लेके आना। और मैं रोज सुबह तुलसी पत्ता लेके जाता। एक दिन संतों ने कहा, देखो चेला रामदास, तुम घर मत जाया करो, तुम बहुत अच्छे हो, बड़े शांत रहते हो,
तुम यहीं रहो और मैं जब भोजन कर लूंगा जो बचेगा उसी को पा लेना, हमारे पास ही सो जाना। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, उच्छिष्ट लेपा ननुमोदितो द्विजयी सकृष्ण भुंजे तदपास्त किल विषः। उन संत महात्माओं के प्रसादी को खाते खाते मेरा मन निर्मल हो गया और तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, उनके धर्म में हमारी रुचि हो गई। और मैं भी सुबह नहा करके कहता, महाराज जी थोड़ा हमको भी तिलक लगा दीजिए। सो संत महात्मा टीका लगा देते। मैं भी मैया से कहा मैं अब पैंट कुर्ता नहीं पहनूंगा, मैं भी धोती लपेट करके घूमने लगा। और संतों में हमारी रुचि हो गई 4 महीने में ही। और जब 4 महीने के बाद संत छोड़ करके जाने लगे तो मैं रोते रोते संतों के पीछे भागने लगा। मैं भी महात्मा बनूंगा, मैं भी महात्मा बनूंगा, मैं भी महात्मा बनूंगा। आगे आगे संत जा रहे हैं, पीछे पीछे मैं जा रहा हूं। मेरे पीछे मेरी मैया रोती हुई जा रही है, मेरे बेटे को मत ले जाओ, मेरे बेटे को मत ले जाओ। संतों ने समझाया, बेटा माता पिता का सेवा भी धर्म है, इसे तुम करो। मैं रोने लगा, मैं कैसे रहूंगा आप लोगों के बिना। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जप करना। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरोधाय नमः संकर्षणाय च। मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जप करना और मैं करने लगा। पर मन में यही सोचता, मैया कब मर जाती कि मैं महात्मा हो जाता। और एक दिन मैया घर से गाय दुहने के लिए निकली, सांप पर पैर पड़ गया, सांप ने डस लिया और माता जी मर गई। और अनुग्रहम मन्यमानम प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, मैंने भगवान की बड़ी कृपा मानी, मैया का संस्कार करके उत्तर दिशा की ओर निकल गया। जंगल में जाते जाते एक जगह प्यास लगी, पानी पिया और सो गया। मंत्र जपते जपते भगवान की झांकी मुझे दिखाई दी और 1 सेकंड में वो झांकी खत्म हो गई। नारद जी कह रहे, मैं हड़बड़ा करके जगा तो आकाशवाणी हुई, सकृद यद दर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ। हे बालक, मैंने तुम्हें दर्शन इसलिए दे दिया कि तुम्हें संत पर और मंत्र पर भरोसा न उठ जाए, परंतु तुम अभी अधकचरे जोगी हो, तुम्हारा ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है। तुम मंत्र जपते रहो, तुम अगले जन्म में मेरा पार्षद बनोगे। और मैं मंत्र जपते जपते मर गया और इस जन्म में मैं ब्रह्मा का बेटा नारद बनकर के जन्म लिया हूं। व्यास जी, अगर मैं विधि निषेध का पालन करता कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, तो शायद दासी का बेटा नारद नहीं बनता। परंतु मैंने जीवन भर भगवान का भजन किया तो दासी के बेटा से सीधे ब्रह्मा का बेटा नारद बनकर के प्रकट हो गया। भगवान के नाम में और भगवान की कथा में इतनी महिमा है। और देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये जो वीणा है ना, इस वीणा पर मैं दिन रात भगवान का भजन गाता हूं। यह वीणा साक्षात भगवान ने दिया है। देवदत्ताम अमूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चरामि। इस पर मैं भजन गाता हूं दिन रात। नारायण श्रीमन नारायण, जगदीश
मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। खूब गाता हूँ भजन इस वीणा पर, इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप भगवान की लीला गाओ। और 4 श्लोकों में नारद जी ने भागवत की कथा सुनाई। अब व्यास जी ने उस भागवत की कथा को सोचा और बोलते गए, और गणेश जी लिखते गए, और देखते देखते ये 18,000 श्लोकों की परमहंस की संहिता प्रकट हो गई। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय।